श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले कुछ व्यायामों के बारे में सुना। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्राणायाम की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गर्भावस्था के दौरान श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ठीक ढंग से कार्य करना आवश्यक है, अर्थात सांस को सही तरीके से लेना आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु मां द्वारा ली जाने वाली सांसों से ही प्राण वायु या ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अतः शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। प्राणायाम के उचित एवं नियमित प्रयोग से शारीरिक लाभ के अलावा इस दौरान होने वाले मानसिक तनाव से, स्ट्रेस से भी मुक्ति मिलती है। प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, संतुलित करता है और डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द को भी कम करता है। गर्भावस्था के दौरान उगते सूर्य का ध्यान करते हुए अभ्यास करें। भूमि पर बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें, दोनों हाथों को गोदी में रखें और गहरी सांस लें। अधिक से अधिक मात्रा में वायु का प्रवेश फेफड़ों में, लंग्स में होना चाहिए। सांस लेते हुए भावना करें कि ईश्वरीय ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी सांस के साथ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर लाते हुए अधिक से अधिक वायु फेफड़ों से निकाल दें। भावना करें श्वास के साथ मेरे भीतर के सारे विकार दूर हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अंगूठे से दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी श्वास लें। अब बाईं नासिका को अनामिका से बंद करें और दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। बाईं नासिका छिद्र को बंद करते हुए जिससे श्वास छोड़ी है उसी से लें। अब दाहिनी नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका छिद्र से छोड़ें। ये एक प्राणायाम हुआ, इसे 10 बार दोहराएं। अब बात करते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम की। फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दें, यानी कि बाहर सांस लें। अब धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों द्वारा सांस अंदर लेना आरंभ करें। जितनी अधिक मात्रा में भर सके फेफड़ों में हवा भर लें। अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा को आत्मसात करने की भावना करें। कुछ देर सांस को अंदर ही रोके रहिए और अब सांस को धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकालना आरंभ करिए। हवा को जितना अधिक खाली कर सकें करें। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दें, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके बाद पहले ही तरह वायु खींचना आरंभ कर दीजिए। ये एक प्राणायाम हुआ, इसी क्रम को 10 बार दोहराएं। अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। पालथी मारकर या कुर्सी पर सुविधा अनुसार बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद, मुंह बंद, दोनों कानों को उंगली से बंद कर लें और अब गहरी श्वास अंदर भरें। फिर भंवरे की गुंजार सी आवाज करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। मन ही मन ओम का ध्यान करें। इस क्रम को 10 बार करें। कृपया नोट करें कि प्राणायाम करते समय बलपूर्वक श्वास न लें और न ही बलपूर्वक सांस को रोकें। श्वास जब भी लें गहरी लें, एकाग्रता के साथ लें। प्राणायाम व्यायाम के दौरान हल्का संगीत बजाया जा सकता है, दीपक भी जलाया जा सकता है। एरोमा थेरेपी के अनुसार सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाने से चित्त में शांति रहती है। अब बात करते हैं ध्यान योग की। ध्यान एकाग्रता है तो योग जुड़ने को कहते हैं। अपने इष्ट परमेश्वर से संबंध जोड़ने के लिए ध्यान योग की प्रक्रिया शास्त्रों में कही गई है। कहा जाता है कि कोई विचार जब 17 सेकंड तक
हमारे मन में रहता है तो वो अपने अनुकूल परिस्थिति निर्माण करता है। ध्यान योग के लिए आप एक शांत स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं, जहां खुली वायु हो सके तो आपके घर में जो मंदिर है, देवालय है, वहां बैठ जाएं, क्योंकि वातावरण के कंपन, वाइब्रेशन एवं संस्कार भी होते हैं। कमर सीधी करके आराम से बैठें। धीरे धीरे गायत्री मंत्र, जिसमें सद्बुद्धि की कामना की गई है, या अपने कोई भी इष्ट मंत्र या नाम जप के साथ साथ सांस लेते और छोड़ते जाएं। धीरे धीरे सांस गहरी लें और आराम से लें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। इसके बाद गहरे सांस अंदर लेते समय ये विचार करें कि परमात्मा के सभी अच्छे गुण, विचार, भावनाएं प्राण वायु के साथ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। मेरे शरीर के साथ साथ मेरे बच्चे तक भी पहुंच रही हैं। श्वास छोड़ते समय ये भावना करें कि मेरे सारे विकार, बुराइयां और नकारात्मक विचार बाहर जाती हुई सांस के साथ दूर जा रहे हैं। मैं शांत एवं पवित्र हो रही हूँ। इस तरह कुछ ही समय में आपकी चेतना शांति महसूस करेगी। ये वो समय होगा जब आप अपने को उस परमात्मा से जोड़ सकती हैं। उस परमात्मा का आप साकार या निराकार रूप में ध्यान कर सकती हैं। अपने इष्ट परमात्मा, दीपक या उगते सूर्य से जुड़कर आप उनके सभी गुणों को स्वयं में आत्मसात करती हैं एवं उन गुणों को गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचाती हैं। ये प्रक्रिया आपको एवं गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ एवं संस्कार बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस प्रक्रिया को सुबह सूर्योदय से पूर्व एवं शाम को सूर्यास्त के समय कम से कम 15 मिनट जरूर करें। साथ ही गर्भस्थ शिशु के लिए मंगल कामना करें। तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरे गर्भ में आकर मुझे मातृत्व प्रदान किया है, इसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम्हारा उत्तम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। गर्भावस्था में तुम्हारी चेतना ईश्वर के दिव्य गुणों व श्रेष्ठ संस्कारों से परिपूर्ण होकर विकसित हो। इसके बाद धीरे धीरे 3 बार गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। दोनों हथेलियों को रगड़ें एवं आंखों तथा चेहरे का स्पर्श करें। मनोवैज्ञानिकों एवं शिशु रोग विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में लगभग 70% बच्चे मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उनका मानना है कि ये तनाव उन्हें जन्म से ही होता है। यही कारण है कि बच्चों में कुंठा, अवसाद, आत्महत्या, अपराधों की ओर रुझान जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, जो प्रायः हर वर्ग के परिवारों में देखी जा रही हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे गर्भवती का तनावग्रस्त रहना, स्ट्रेस में रहना, परिवार में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, नारी उत्पीड़न आदि जैसे तनाव का वातावरण होना। कामकाजी महिला है तो बहुत बार कार्य क्षेत्र का भी तनाव रहता है। दुखद एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उपन्यास पढ़ना, ऐसी फिल्में या टीवी धारावाहिक देखना, दाम्पत्य जीवन का तनावपूर्ण होना। बहुत से परिवारों में गर्भवती को इस बात का भी तनाव रहता है कि अगर लड़की हुई तो क्या होगा। इस प्रकार और भी कई कारण हो सकते हैं। इन सभी तनावपूर्ण परिस्थितियों का शिशु के मानसिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तनाव के कारण कभी कभी शिशु अपंग अथवा अविकसित भी रह सकता है। अगर शिशु स्वस्थ भी हुआ, फिर भी जन्म के तुरंत बाद न सही पर जीवन के किसी भी मोड़ पर ये तनाव उभर सकता है और बच्चे के जीवन को दुखमय बना सकता है। अतः शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए गर्भवती स्त्री के साथ साथ पति एवं परिवार के सभी सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार का तनाव न रहे। सही स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना। व्यक्ति में मानसिक स्तर पर स्वस्थ विचार, सामाजिक स्तर पर स्वस्थ अभ्यास और आत्मिक स्तर पर
स्वस्थ भावनाएं होना जरूरी है। इन सब की पूर्ति स्वाध्याय और सत्संग से होती है। अच्छे विचार, प्रेरक गीत, प्रेरणाप्रद फिल्में, धारावाहिक आदि देखना सत्संग और अच्छी प्रेरक पुस्तकें पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। स्व धन अध्ययन स्वाध्याय अर्थात अपने आप का अध्ययन करना। गर्भिणी को इस क्रम में सतत अपने दायित्व का बोध रखने की आवश्यकता है। जैसा वो पढ़ेगी व चिंतन करेगी वैसा ही प्रभाव शिशु पर भी पड़ेगा। अतः एक सुसंस्कारी संतान को जन्म देने के लिए अच्छे साहित्य का पठन पाठन अनिवार्य है। महापुरुषों के जीवन प्रसंग, साहसी व्यक्तियों के संस्मरण, जीवन में उत्साह उमंग भरने वाला प्रेरणाप्रद साहित्य या फिर धर्म ग्रंथों की प्रगतिशील प्रेरणाएं इस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इसीलिए गर्भिणी को स्वयं के आत्मकल्याण एवं शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान बहुत बार हार्मोनल चेंजेस के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे में स्वाध्याय दवा का काम करता है। अच्छी प्रेरक पुस्तकों में व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति होती है। ध्यान रखिए कि आने वाला शिशु चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, हमें उसे कायर, अंधविश्वासी नहीं बनाना है। उसे निर्भीक, प्रगतिशील और हर दृष्टि से उच्च संस्कारी बनाना है। सत साहित्य वो चीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन देने में समर्थ है, जिसमें दैनिक जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान सहज रूप से मिलता रहता है। मूड कितना भी खराब हो रहा हो, कितना भी मन नहीं लग रहा हो, समय बीत न रहा हो या कोई भारी तनाव महसूस हो रहा हो, तो अच्छा साहित्य पढ़ने बैठ जाएं। सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। मन उन महापुरुषों के जीवन की ऊंचाइयों के बारे में विचार करते करते, उनके जीवन से अपने जीवन की तुलना करते हुए वैसा बनने का विकल्प खोजने लगेगा। मन को नई दिशा मिल जाएगी और मन स्वयं अपने आप को हल्का अनुभव करने लगेगा। सच में कहा जाए तो जीवन को सही राह दिखाने में सत साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जो मन में सकारात्मक चिंतन, आशा व उल्लास भरने वाला हो। नकारात्मक विचार, भोग विलासिता, अविवेक, डरपोकपन आदि दुर्गुणों से जीवन को बचाना ही जिसका उद्देश्य हो। आप अपने कमरे में महापुरुषों के चित्र लगा के रखें। जितनी बार आप उनको देखेंगी उतनी ही बार आपको उनके उच्च जीवन, उनके उच्च विचारों का ध्यान आएगा और आपके शिशु पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा। एक बात और कहना चाहेंगे, आजकल कई चैनलों पर तथाकथित धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं जिसमें जो अभिनेता अभिनेत्री देवी देवताओं का रोल करते हैं वे बड़े ही अश्लील वस्त्र पहनते हैं और बड़े ही फूहड़ नृत्य और हरकतें करते हैं। ऐसे सीरियलों से बचें। धार्मिकता के नाम पर ये सिर्फ अश्लीलता और फूहड़ता दिखाई जा रही है और हमारे देवी देवताओं का अपमान ही किया जा रहा है। गर्भस्थ शिशु से वार्तालाप करना भी बहुत जरूरी है। गर्भस्थ शिशु के साथ माँ को बातचीत करना चाहिए। जैसे स्वाध्याय, पूजा, ध्यान, प्राणायाम आदि करते समय मन ही मन अथवा गर्भ पर हाथ रखकर शिशु से बातें करें। कुछ पढ़ते वक्त जो प्रसंग बहुत अच्छा लगे वो इस ढंग से सुनाना चाहिए जैसे शिशु सब कुछ सुन रहा है। भावी पिता को भी गर्भस्थ शिशु से इसी प्रकार बात करना चाहिए। इससे शिशु का पिता के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ता है। साथ ही गर्भवती को भी भावनात्मक संरक्षण एवं असीम आनंद की अनुभूति होती है, जो शिशु के हृदय, मन और व्यक्तित्व विकास के लिए अति आवश्यक है। परिवार के अन्य सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।